राज कॉमिक्स के टॉप 10 बेस्ट कॉमिक बुक आर्टिस्ट जिन्होंने सिर्फ कॉमिक में चित्र ही नहीं बनाए बल्कि उन चित्रों के जरिए हमारे मन में उनको जीवित भी कर दिया। आज जानेंगे कि कौन है बेस्ट टॉप 10 राज कॉमिक्स के बेस्ट कॉमिक बुक आर्टिस्ट। सो नंबर 1 पर आते हैं स्वर्गीय प्रताप मलिक सर, जिन्होंने नागराज के क्लासिकल नागराज को काफी हद तक बनाया था और उन्होंने बहुत सारे कॉमिक में अपनी चित्रकारी का काम भी किया था। खूनी खोज, नागराज, बेम बिम बिगोलो, मिस्टर 420, कोबरा घाटी, एक से बढ़कर एक थे। नागराज की जो प्यारी सी सूरत थी ना क्लासिकल नागराज की, वो इन्हीं की देन थी। सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे मनु सर, जो डोगा की बेहतरीन कॉमिक्स, ओह माय गॉड, डोगा तेरे कान, नासुर डोगा, बाप रे बाप, वो जो कॉमिक के अंदर चित्रकारी करती है ना, जब वो डोगा को बनाती है वो इतना प्यारा फेस बनाते हैं, इतने ज्यादा अच्छे एक्सप्रेशन बनाते हैं ना कि बाकी सारे आर्टिस्ट जो होते हैं वो डोगा के फेस बनाने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मात खा जाते हैं, पर मनु सर ने कभी मात नहीं खाई। वो डोगा को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्यूरेट बनाती हैं और मुझे उनकी जो चित्रकारी होती है डोगा के ऊपर वो बहुत ज्यादा पसंद आती है। तीसरे नंबर पर आते हैं दिलीप कदम। अमर चित्रकथा हो या भोकाल, भोकाल ये ओवरऑल इन्होंने जितनी भी कॉमिक्स बनाई ना, उसके अंदर भोकाल को जितने अच्छे तरीके से क्रिएट किया है ना, बनाया है चित्रों में, बहुत अच्छा लगता है। आज के टाइम पे एक कॉमिक आई है मृत्युरथी भोकाल की, उसे उसका जो आर्टवर्क है ना, उसे देख कर मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि यार ओल्ड इज गोल्ड, पुराने लोग ही बेस्ट है, महान है और बड़े से बड़े कलाकार है। आज के वक्त में किसी को आप दे रहे हो तो उतना अच्छा नहीं बना पा रहा है जितने अच्छे दिलीप कदम सर भोकाल को बनाते थे। चौथे नंबर पर है हमारे अनुपम सिन्हा सर। 1995 में खजाना सीरीज लेकर आए थे नागराज की, उसके बाद वो रुके नहीं। हर साल जैसे जैसे वो नई नई कॉमिक्स लेके आ रहे थे, उन्होंने अपने आर्टवर्क में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट ले गया, इतना ज्यादा सुधार किया कि अब लोग अनुपम सिन्हा सर को ऐसा लेजेंड के नाम से जानते हैं। और 2008-9 के करीब नागायण लाते लाते तो उन्होंने आग ही लगा दी थी सबके दिलों में। पांचवें नंबर पर है हमारे स्वर्गीय धीरज वर्मा सर। फिलहाल ये इस दुनिया में नहीं है, पर इनका जो भेड़िया का बनाने का तरीका था ना, ये क्लासिकल में भेड़िया को बनाया करते थे, वो काफी कमाल का था। मैं सिर्फ इन्हें इसलिए जानता हूं क्योंकि भेड़िया को बनाया करते थे। हालांकि इन्होंने अपना आर्ट और भी बहुत सारी कॉमिक्स में दिया था, पर बेसिकली भेड़िया में ये लोग अपने हाथ आजमाते थे ना, भेड़िया को बनाते थे। मुझे तो वहीं पर ये चीज बहुत अच्छी लगती थी और वहीं पर इनकी चित्रकारी कला मुझे बहुत अच्छी लगती है। छठे नंबर पर आते हैं हमारे हेमंत कुमार। नागराज को बनाते हैं ना, ओह माय गॉड, नाग पर के अंदर प्यारा सा खूबसूरत सा फेस नागराज का इमोशंस के साथ, और वीरगति कॉमिक के अंदर उसको मार देना इमोशंस के साथ। वो जो इमोशंस का खेल नागराज के साथ खेलते हैं अनुपम सिन्हा सर, कहीं ना कहीं उसके अंदर फीके रह जाती है इमोशंस के अंदर। और हेमंत सर का जो आर्टवर्क होता है, ओह माय गॉड, पिछले काफी टाइम से वो जितनी कॉमिक्स में आर्टवर्क दे रहे हैं ना नागराज के साथ, और नरनाश नागराज के साथ जब से वो जुड़े हैं, मेरा मन नहीं करता किसी और को मैं देखूं। वो बिल्कुल एकदम डायनामिक पेस से भागती हुई कहानी के अनुसार चित्र बनाते हैं। बॉडी का प्रोपोर्शंस एकदम परफेक्ट रहता है, खासकर मकबरा कॉमिक, ओह माय गॉड यार क्या कॉमिक थी, याद आ गई पुरानी कॉमिक। सातवें नंबर पर आते हैं हमारे दिलदीप सिंह। ओह माय गॉड, इनको तो मैं अभी देखता आया हूँ कचरा पेटी, मेरी सुनो, इन कॉमिक्स के जरिए। हालांकि पहले भी बहुत सारी कॉमिक्स आई थी जिसमें से डोगा निर्मूलक की सीरीज थी, डोगा निर्मूलक, और यहाँ पर रक्तदा सीरीज से कचरा पेटी मेरी सुनो, ये दो सीरीज ऐसी है जहाँ पर उन्होंने आग लगा रखी है अपने पूरे आर्टवर्क के साथ। और बहुत पुरानी कॉमिक्स के अंदर जो अपना आर्टवर्क देते थे उसके अंदर इनका जो चित्रकार की कला है ना, वो काफी हद तक फीकी पड़ रही थी, पर मुझे यकीन था कि भाई दिलदीप सर जरूर कुछ करके दिखाएंगे। उन्होंने करके दिखाया, काफी अच्छा आर्टवर्क लेके आए। अगर यकीन ना हो तो अभी आई हुई रक्तदा सीरीज को पढ़ डालो, मजा आ जाएगा आप लोगों को। आठवें नंबर पर आते हैं हमारे आदिल खान सर। अनुपम सिन्हा सर की तरह आदिल सर भी चेहरा बहुत अच्छे से बनाती है। नाग पर लोग कॉमिक आई है, उसमें तौसी का चेहरा देखो, अप्सरा का चेहरा देखो, नागराज का फेस देखो, खासतौर पर इनका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है और बैकग्राउंड होता है, मैं काफी वक्त से नोटिस कर रहा हूँ कि आदिल खान सर जब भी अपना आर्टवर्क बनाते हैं ना, दो चीजें बिल्कुल अच्छे से रखती हैं। पहला होता है फेस और दूसरा होता है बैकग्राउंड। 9वें नंबर पर आते हैं हमारे ललित शर्मा सर, जिन्होंने आतंक नागराज को क्रिएट किया था। अगर आपने स्टार्टिंग की हरी मौज, जहरीला बारूद, मामबर, न्यू मेरू नामक जो कॉमिक स्टार्टिंग की पड़ी थी, उसके अंदर इन्होंने अपना खूबसूरत सा आर्टवर्क दिया था। हालांकि ओवरऑल इनका आर्टवर्क अच्छा है, बना अच्छा लेती है, बस थोड़ी बहुत कमियां हैं जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में थोड़ा सा सुधार लें, तो भाई इनके आर्टवर्क का तो कहना ही क्या। एंड द लास्ट 10th नंबर पर आते हैं हमारे ललित सिंह सर, जिनका काम आप गुरु भोकाल कॉमिक्स के अंदर देख सकते हैं। कुछ एकाध कॉमिक्स के अंदर ही मैंने इनका आर्टवर्क देखा है, ज्यादा इनको देखा नहीं है। अभी आई हुई मृत्युरथी कॉमिक्स के अंदर भी उन्होंने अपना आर्टवर्क दिया। हाल ही में जो इनका आर्टवर्क आया मृत्युरथी के अंदर, काफी ज्यादा वीक लग रहा है, तो फैंस को उतना पसंद नहीं आ रहा है और फैंस की बहुत ज्यादा शिकायतें भी आ रही है। एंड मे भी शायद ललित सिंह सर इसके ऊपर काम करें और इसको सुधारें और इसको बेहतर कर पाए। तो ये है राज कॉमिक्स के टॉप 10 बेस्ट कॉमिक बुक आर्टिस्ट। वेल, आर्टिस्ट वो नहीं होता जो सिर्फ चित्रों को बनाकर छोड़ दे और बस बात खत्म, बिल्कुल नहीं। आर्टिस्ट वो होता है जो चित्रों को जीवित कर दे, इमोशंस के जरिए जीवित करे और बैकग्राउंड में इतना सब कुछ भरे जिससे पढ़ने वाले को सब कुछ समझ में आ जाए और उसे ऐसा फील हो कि हाँ भाई सब कुछ मेरे आसपास चल रहा है और सब कुछ मैं देख और सुन पा रहा हूँ।
अगर आप रियलिस्टिक फीलिंग करवा पा रहे हो एक रीडर को पढ़ते वक्त, तो आप एक कमाल के कॉमिक बुक आर्टिस्ट बन सकते हो। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए मैंने चुने राज कॉमिक्स के यही टॉप 10 बेस्ट कॉमिक बुक आर्टिस्ट। और आप इन सभी कॉमिक बुक आर्टिस्ट को अच्छे से पहचानते होंगे, और नहीं पहचानते तो आप लोग इन लोगों को बिल्कुल जानिए। ये राज कॉमिक्स का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और इन्होंने अपना बहुत ज्यादा योगदान भी दिया है कॉमिक बुक इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ।